मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। जिले के कई इलाकों में जोरदार बरसात हो रही है। बरसात से किसानों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में जो गेहूं की फसल काट कर रखी गई थी वो भीगकर खराब हो चुकी है। लगातार हुई बरसात से तमाम जगह फसलें खराब हुई हैं। अभी भी इन इलाकों में जोरदार बरसात का दौर जारी है। तो ये जो बेमौसम की बरसात है मार्च एंड और अप्रैल के शुरुआत में, इस बरसात ने किसानों का बट्टा बैठा दिया है, बंटाधार कर दिया, क्योंकि ऐसे समय में फसलें काट कर रखी जाती हैं मार्च के एंड में, और तेज धूप के अंदर ये इन फसलों से जो है वो दाने निकाले जाते हैं, लेकिन बरसात ने इन फसलों को तबाह कर दिया। दीपक हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए। दीपक, लावणी का समय होता है, इसको लावणी का समय कहा जाता है, और ऐसे में तमाम फसल को काटकर गट्ठर बनाकर खेतों में रखे जाता है, और किसान इस बात का इंतजार करता है कि मार्च के एंड या अप्रैल के मिड तक जो है वो सारे फसलों के दाने निकाले जाए। लेकिन इन कटी हुई फसलों के ऊपर बारिश और ओलों ने तबाह कर दिया। किसान कहां जाए? देखिए आसिफ, बेमौसम बारिश ने किसानों का हाल बेहाल कर दिया है और अभी भी जिले के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में सरसों की फसल तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पहले जो बारिश हुई थी उससे सरसों की फसल भी खराब हुई थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा खराबा है वो गेहूं की फसल में देखने को है। देखिए, मैं गेहूं के खेत में हूँ, अभी भी हल्की फुल्की बारिश का दौर यहाँ लगातार जारी है और ये फसल जो है वो खेतों में कटी हुई पड़ी है, यानी कि गट्ठर बना करके किसानों ने इसको खेत में रखा है और 2-4 दिन सूखने के बाद इसके जो दाने हैं उनको निकाला जाता है। लेकिन बारिश ने इनका जो दाना है वो पूरी तरह खराब कर दिया है, पीला पड़ चुका है और ये फसल जो है आपको नजर आ रही है ये लगभग खराब हो चुकी है। लेकिन किसान अभी भी जिद्दोजहद कर रहा है कि इसमें से कुछ जो दाने बचे हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश किसानों द्वारा की जा रही है। लेकिन लगातार बेमौसम जो बारिश है वो किसानों को जीने नहीं दे रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। कल भी जिस तरह से देखा गया था कि मौसम पूरी तरह साफ रहा था, परसों बरसात हुई थी, लेकिन आज फिर मौसम ने करवट ली और सुबह से ही जो है बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। कई जिलों में तो जैसे डीग का इलाका है और कुमेर का इलाका है, वहां पे तो काफी ज्यादा बरसात हुई और खेतों में पानी भर गया। लेकिन बयाना, रूपबास और ये रुदावल क्षेत्र जो है यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का दौर अभी भी लगातार जारी है और ऐसे में किसान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। अब किसान का जो सहारा है वो अब प्रशासन से गुजारिश की जा रही है कि गिरदावरी करा के जो मुआवजा है, उचित मुआवजा, वो दिया जाए। अब लगातार किसान परेशान हो रहा है कि लंबे समय से इस फसल को वो सींच रहा था और बड़ी होकर के इसको काटा था, लेकिन दाने निकालने के वक्त ये फसल जो है वो बेमौसम बरसात के कारण खराब हो गई। इस तरह का हाल जो है वो किसानों को देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक देखिए आपको खेतों में कटी हुई फसल नजर आएगी, लेकिन इसके जो दाने हैं वो पीले पड़ चुके हैं। देखिए ये गट्ठर है, ये पूरी तरह खराब हो चुका है, अभी भी बारिश में ये भीगा हुआ है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आसिफ, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का हाल जो है किसानों को है, किस तरह से किसान मेहनत करता है और पूरे साल भर जो है इस फसल के दाने निकालने के लिए वो जिद्दोजहद करता है, लेकिन बेमौसम बारिश एक ही झटके में जो है उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। फसलें तबाह हो गई, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। क्या किसानों तक फसल मुआवजे से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं? गिरदावरी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो किसान को राहत की जरूरत है। दीपक, देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया है आसिफ, और गिरदावरी में भी बड़ा पेच जो है वो अटका होता है, क्योंकि फसल जो है वो कृषि विभाग के अंडर आती है। कृषि विभाग पूरी फसल की मॉनिटरिंग करता है, चाहे वो बीज की बात हो, कीटनाशकों की बात हो, लेकिन गिरदावरी राजस्व विभाग द्वारा कराई जाती है। तो ऐसे में ग्राम सचिव और जो पटवारी हैं उनको गिरदावरी के निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन हर किसान तक वो नहीं पहुंच पाते हैं और इसके कारण किसान जो है वो मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी कि कई किसान जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो मुआवजे से वंचित रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने इस पूरे मामले को टाइटली लिया है और निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक किसान तक पहुंच करके जो है मुआवजा वो जो उसकी गिरदावरी है वो कराई जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और टोल फ्री नंबर पर वो किसान शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद उसके यहाँ टीम आएगी और गिरदावरी जो है वो की जाएगी और उसके बाद जो मुआवजा है नियम अनुसार उसके लिए जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा इस बार की गई है।
जी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।